ब्रह्मांडे सर्वे ब्रह्मनिष्ठम् आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी अमृतस्य पुत्रभ्यो नमः। मेरे प्रियजनों, जैसे मैंने पीछे वीडियो में कहा था कि मैं समापन कर रहा हूँ एक कदम परमात्मा की ओर, मेरे कुछ संबंधी हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इसको जारी रखो। दूसरा, श्री नीम करौली बाबा जी के 4 वचन हैं कि पहले तो कोई भी गुरु मिले, फिर भक्ति मिले, भक्ति के बाद जो ज्ञान मिले, अलौकिक ज्ञान, कोई किताबों का नहीं, अलौकिक ज्ञान मिले। जो ज्ञान मिला है वो जितना उसको पहुंचा सको परमात्मा के ज्ञान को, अलौकिक ज्ञान को, ब्रह्मांड के ज्ञान को। और चौथा, सेवा। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि 15 जून को कैंची में स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार बाबा जी ने चमत्कार ही किया, हर वर्ष तो करते ही करते हैं, इस वर्ष भी मैं सोच रहा 14 तारीख है, तो हमारी पत्नी के मोबाइल में स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, मैंने कहा लोग एडवांस में क्यों भेज रहे हैं, बाबा देखिए भुला देते हैं। मैं कहा ठीक है, स्थापना दिवस का मैं भी स्टेटस में कल 15 तारीख का कल लगाऊंगा। दिन में 2-3 सरदार लोग आए, हल्ला वल्ला करते हुए जीने में आए। कोई ऊपर की तरफ गया, कोई किसी एक सरदार ने हमारे भी दरवाजे पर खटखटाए, हाथ में पर्ची ली हुई थी। बोले जी माता जी का जागरण है, मैया की, कोई वैष्णो मैया की फ़ोटो से दिखाई इसमें। तो मैं अंदर आया, मैंने खुले, मेरे पास सिर्फ 50 रुपये थे, 10-10 करके ऐसे मैंने 50 रुपये उसको दिए। पीछे पत्नी बोली ऐसे तो ये इनका तो रोज़ का धंधा है, तो आते रहते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने तो मैया के नाम से दिए, मैं कुछ भी करें। खैर वो चले गए। रात में क्या देखता हूँ मैं, किसी गांव में, पहाड़ जैसे गांव में हूँ, और मैं किसी संकरी सी गली है, सीढ़ीदार खेत हैं। मैं किसी स्त्री से कहता हूँ भाई मुझे स्नान करना है, तो कहाँ पर जगह, पानी कहाँ मिलेगा? वो एक नल की तरफ इशारा करते हैं। वहाँ एक बोर्ड सा लिखा होता है, संकेत, जैसे गांव का, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ऐसे डायरेक्शन भी बनी होती है, इधर को या इधर को, यहाँ पुरानी दिल्ली, यहाँ नई दिल्ली। वो एरो को मैं निकाल देता हूँ और उस पर निकाल के कहीं और रखता हूँ, उस पर अपने वस्त्र, नहाने जो वस्त्र हैं उतार के नहाने स्नान करने लगता हूँ। अब मैं उसको लगाने की कोशिश करता हूँ, इतने में बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं, सब पूरे गांव वाले मुझ पर अटैक करते हैं। मेरे में पता नहीं इतना बल कैसे आ गया कि तो मैं कहता हूँ मैं कर दूँगा, देख दो वो ख़त्म, हट जाओ मेरे सामने। तो कुछ लोग डर के अलग हो जाते हैं। फिर मैं एक सीढ़ी उतर के आगे जाता हूँ, तो क्या कमाल का, पूरा विंध्याचल पर्वत जगमगा रहा है,
आकाश मार्ग से देवता उतर रहे हैं। देखता रहा, मैं तो स्तब्ध रह गया। इतने में मेरी नींद टूट गई। देखिए, कहते हैं ज्ञानगंज जो तिब्बत में अदृश्य क्षेत्र है, कुछ 16-17 किलोमीटर का क्षेत्र है। उसकी पहुंच विंध्याचल पर्वत से ही है। देखिए, बाबा की कृपा से प्रथम सीढ़ी तक से पहुंच गया। अब आगे देखिए क्या होता है। पिछले साल भी 15 जून को बाबा जी ने चमत्कार किया। एक पागल सा लड़का, 18-20 साल का लड़का हमारी जीनी में आ गया। और वो जब भी मैंने आवाज़ सुनी तो 2 पड़ोसी और हैं, वो धमका रहे थे कि ये कौन आ गया, पागल पागल आ गया। तो मैंने भी दरवाज़ा खोला। वो कहा कि मैं तो दान पात्र में पैसे डालूँगा। 10 रुपये दिखाए और दरवाजे से अंदर दान पात्र में कहा, यहाँ कोई दान पात्र नहीं। बोले जी ये इतना बड़ा, वो गेट को दान पात्र बताने लगा, हमारे गेट को। उनका कितने पैसे क्या? 10। अब फिर मैंने कहा ये अपने आप चले जाएगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं घर के अंदर आ गया। उसने क्या किया, वो 10 रुपये अंदर डाल गया वो दरवाजे से, और एक माचिस थी वो वहाँ रख गया दरवाजे पर और चले गया। जब शाम को 2-3 घंटे के बाद हमने दरवाज़ा खोला तो बिजी ने देखा वहाँ माचिस पड़ी और 10 रुपये पड़े। तो किसी ने ये सोचा कि ये 10 रुपये कहीं मंदिर में दे देंगे, या किसी गरीब नीचे लड़का कोई जा रहा होगा उसको पकड़ा देंगे, माचिस फेंक दी। 1 हफ्ते के बाद बाबा जी कहते हैं, मैं तो तुम्हारे यहाँ ऐसा, तुमने अंदर बुलाया नहीं मुझे, तुमने तो दरवाजे से ही भगा दिया। देखिए बाबा का चमत्कार, हम पहचान नहीं सकते कैसे कैसी परीक्षा ली जाती है। और स्वप्न में तो ऐसी ऐसी परीक्षा ली जाती है कि बड़े बड़े जिन्न सामने खड़े हो जाते हैं, प्राण निकल जाए ऐसी हालत हो जाती है। उस समय और चेतन मन को हनुमान जी याद रहते नहीं, ये देखने वाली बात होती है। तो अगर किसी संत महात्मा में, कोई सिद्ध संत में, तो मुझे तो ऐसी बाबा ने कृपा की कि एक बार ऑफिस से काम से, सन 2006 की बात है, ऑफिस वालों ने एसोसिएशन के कोई मीटिंग थी, मुझे सुरेंद्र नगर हिमाचल भेजा। तो शाम को मैं 5 बजे, छुट्टी, गर्मी के दिन थे, छुट्टी हो जाती थी। मैंने देखा ऊपर एक मंदिर है, पहाड़ बिल्कुल ऊपर टॉप पर। तो मैं वहाँ गया, वो मैया का मंदिर था। उसके सामने एक स्वामी स्वतंत्रानंद जी हैं, होशियारपुर वाले, पंजाब होशियारपुर वाले, उनकी समाधि थी। उनका भी ऐसा वो रहा कि आशीर्वाद रहा कि करीब 3 साल लगातार, 15 जुलाई को मैं वहाँ गया, 6, 7, 8 में 3 साल लगातार गया, 15 जुलाई। तो ये सब संत महात्मा हैं। इस बार महाअवतार हेड़ापान बाबा जी की भी ऐसे कृपा हुई कि
वहाँ भी दर्शन हो गए। श्री नीम करौली बाबा जी की शिष्या भक्ति माई, जिनको मोहिनी माई के नाम से भी जानते हैं, वहाँ भी जाने का सौभाग्य हुआ। अगर आप लोग भी किसी संत में, कोई भी संत हो, चाहे वो शिरडी के साईं बाबा हों, देवरा बाबा हों, महाअवतार हीराकांत बाबा हों, सोमवारी बाबा हों, श्री नीम करौली बाबा जी हों, स्वामी सत्संग देसारायण जी हों, कोई भी सिद्ध संत पर श्रद्धा रखते हैं और उनके पद कमलों में क्या कहते हैं, वो पद चिन्हों में चलते हैं। सब ने एक है, सब में परमात्मा का अंश है। तो फिर ये जाति धर्म के हिसाब से घृणा मिटानी। मदात्मा सर्वभूतात्मा हमारे नीम करौली बाबा जी कहते हैं। नीम करौली बाबा जी कहते हैं सारा ही संसार राममय है, राम से ही उत्पन्न हुआ है। अब चाहे कोई भी किसी धर्म को मानता है, सब राम का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सब जीव जितने भी हैं ईश्वर के अंश हैं। देवरा बाबा भी कहते हैं सब प्राणियों में समदर्शी बनो। ये शिरडी के साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। तो फिर फर्क क्यों? अगर हम सिद्ध संत महात्माओं की श्रद्धा रखते हैं, उनकी फ़ोटो घर में रखते हैं, उनके पद चिन्हों पर भी चलना चाहिए, तभी भक्ति है। अदरवाइज खाली मुँह में राम राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है। आप भी देखिए, परमात्मा के दर्शन कीजिए, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कीजिए, आत्मशुद्धि कीजिए अपनी। तो बाबा ने तो बहुत कृपा की। मैं कहता हूँ हे बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुमति देनी बस। क्योंकि एक बार सपने में मुझसे मैंने कहा उनको कि मुझे भक्ति दे दो। तो काफ़ी सोचते रहे, काफ़ी सोच विचार करते रहे। फिर मैंने इतने में ही बोल गया, अच्छा मुझे सुमति अच्छी मति दे दो। बोले हाँ ये मैं दे सकता हूँ। तो भक्ति के लिए समर्पण भाव चाहिए। मुझ में आया नहीं इतना समर्पण, या अभी कुछ परीक्षाएं और देनी है मैंने। और जो शिव जी के, आप पहाड़ों में चले जाएं, शिव जी के एक मुँह से एक कहाँ मिला था, बद्रीनाथ गुफा में एक शिव जी का बैठा हुआ था शिष्य, कोई शिव जी का साधना कर रहा। बोले कब से हो? बोले कि 12 साल के लिए, 12 साल बाद गुरु जी ने कहा मैं खुद ही मिलूँगा, तब तक मेरे को साधना करनी है। अब देखिए, और ये गृहस्थी वालों को तो कोई साधना ही नहीं है। संसार में रहते कोई साधना वाला कुछ नहीं, सिर्फ पद चरणों पर चलना है। उन्होंने कहा प्रेम भाव रखो सब। संत कबीर ने कहा 2 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। 2 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, ब्रह्मांड को जान जाए पंडित हो जाए, ब्रह्म को क्या पहचान जाए। बस इसी के साथ मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से आग्रह करना चाहता था कि अगर आप किसी संत महात्मा की फ़ोटो घर में रख रहे हैं और उन पर श्रद्धा है, विश्वास है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना, उनके जो उपदेश हैं उस पर चलने से हमारे स्वयं के आत्मा के लिए हितकारी है। और दूसरी बात, जब आत्मा परलोक में जाती है तो
पूछा यह जाता है कि आपने अपनी आत्म उन्नति के लिए क्या किया। धन दौलत वैभव पद प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं। आपने किसको वोट दिया, किसको वोट नहीं दिया, किसको मानते थे, किस देवता को मानते थे, शिव जी को, राम जी को, कोई पूछने वाला, कि क्रिश्चियन को मानते थे कि कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ तो आत्माएं पवित्र हैं। वहाँ तो कोई धर्म है ही नहीं। ये धर्म तो ये मनुष्य ने यहाँ अहंकारवश जाति धर्म का भेद बना दिया। वहाँ तो सब आत्माएं पवित्र, बिल्कुल निर्मल। वहाँ कोई इस तरह का वो नहीं है वो परलोक में कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन। वहाँ तो सब कोई धर्म है ही नहीं। मतलब सब आत्मा पवित्र हैं और वहाँ अपना आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ तो मायावश आपस में भटक गए हैं, ये भंवर में फंस गए हैं। और स्वयं श्री भृगु ऋषि जी कहते हैं कि ये तो नकारात्मक ऊर्जा ने इसको घेर रखा, ढक रखा पृथ्वी को चारों ओर वायुमंडल। तो इसमें से निकलना बड़ा, प्रभु हनुमान जी या की कृपा हो या किसी ऐसी दैवी शक्ति की कृपा हो तभी निकला जा सकता है। एक दुबला पतला आदमी एक बड़े बड़े जिन से रात में लड़ लेता है स्वप्न में और चेतन अवस्था में। जब स्वप्न में होता है बड़े बड़े भयंकर डरावने सपने आते हैं कि आदमी की चीख निकल जाए बिस्तर से, हार्ट अटैक हो जाए। जब परीक्षा होती है तो ऐसे भी होते हैं। तो देखते हैं हनुमान जी की, मुझे याद रात में भी याद आता है, नहीं आता। बस यही मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है हम सबका कल्याण हो।